बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे सवाल जवाब की एक नई वीडियो लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हमने आपके बहुत सारे सवालों को लेकर उसके कुरान और हदीस की रोशनी में जवाबात देने की कोशिश की है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज सवालात लिए गए हैं, तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को देखें, तमाम सवालात को समझें, उनके जवाबात को समझें, उसके बाद फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें। आज पहला सवाल हमने जो लिया है, आबिद खान साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि वज़ू करते वक्त अगर मिसवाक ना हो तो क्या टूथ ब्रश कर लेने से मिसवाक के कायम मकाम हो जाएगा या नहीं, और जो सवाब मिसवाक का है वो सवाब मिलेगा या नहीं। तो इसका जवाब समझने से पहले आप इस चीज़ को समझें कि मिसवाक के अंदर दो चीज़ें मतलूब है। यानी मिसवाक जो हम और आप करते हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ है कि ये सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस पर अमल किया है, नमाज के अंदर भी और नमाज के अलावा औकात में भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मिसवाक ही किया करते थे। और दूसरी चीज़ है मुंह और दांत की साफ सफाई। तो अगर आप टूथ ब्रश करते हैं तो उसके अंदर मुंह की सफाई तो हो जाएगी, दांत की सफाई तो हो जाएगी, लेकिन सुन्नत आपकी अदा नहीं होगी। तो इसलिए ब्रश जो है वो उसके मिसवाक के कायम मकाम तो नहीं हो सकता है। जो सवाब मिसवाक का है वो सवाब आपको यहाँ पर मुकम्मल इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सुन्नत अदा नहीं हो रही है। यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के जहन में आ सकता है, कई बार ऐसा इंसान के साथ हो सकता है कि वो घर के बाहर हो या किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर उसके पास मिसवाक नहीं है, तो अब वो मिसवाक का सवाब लेने के लिए क्या करेगा। तो उसका जवाब भी कुरान और हदीस में दिया गया है। इसका जवाब ये है कि आप वहाँ पर ऐसी जगह पर जब आप के पास मिसवाक नहीं है, या इसी तरीके से वो लोग जिनके दांत ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत पूरे टूट जाते हैं, तो वो लोग आर्टिफिशियल दांत लगाए रखते हैं, तो उसके अंदर अगर ब्रश किया जाए या मिसवाक किया जाए तो उसमें सही तरीके से हो नहीं पाता है। तो अगर किसी के दांत ही नहीं है या आर्टिफिशियल दांत लगे हुए हैं, या इसी तरीके से कोई भी ऐसी मजबूरी है जो मिसवाक करने में हमें दिक्कत हो सकती है या कुछ नुकसान हो सकता है, तो ऐसे मौके पर शरीयत में बताती है कि आप ऐसे मौके पर अपने दाएं हाथ की उंगलियों से अपने दांत को साफ कर लें, या इसी तरीके से किसी साफ कपड़े से जो खुरदुरा सा हो, जिससे दांत के ऊपर जो लगी हुई गंदगी है वो साफ हो जाए, तो उससे भी आप दांत को साफ कर सकते हैं। इससे आपको सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। इस मसले का हवाला अगर आप देखना चाहें तो आप फतावा हिंदिया और इसी तरीके से रद्दुल मुख्तार में बाबुल वज़ू में आप देख सकते हैं, वहाँ पर इसको तफसील से जिक्र किया गया है। अगला सवाल इरम फातिमा पूछती हैं। उन्होंने लिखा है कि गुस्ल करते वक्त अगर कान की बाली या नाक में जो पहने हुए जेवर होते हैं उसको निकाल कर नहाना ज़रूरी है या नहीं है। तो इसका जवाब समझने से पहले आप पहले ये समझें कि कान में या नाक में या कहीं पर भी जो भी जेवर पहने जाते हैं वो दो तरह के जेवर होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बिल्कुल तंग होते हैं, टाइट होते हैं पहनने में। एक वो होते हैं जो ढीले ढाले होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने हाथ में चूड़ी ही पहन रखी है, या इसी तरीके से हाथ में बाली पहन रखी है, या नाक के अंदर आपने बाली या कोई जेवर ऐसा पहन रखा है, कान के अंदर कोई ऐसा जेवर पहन रखा है जो बिल्कुल टाइट है कि वहाँ पर जिस जगह पर हमने पहन रखा है वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाएगा नहाते वक्त में, तो उस सूरत में उसको हिला लेना और वहाँ पर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं हिलाएंगे तो वहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगा, और पानी जब नहीं पहुँचेगा तो आपका गुस्ल भी नहीं होगा। क्योंकि गुस्ल के फ़राइज़ में से है कि पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना है कि एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। और जब आपके हाथ में या कान में या नाक में जहाँ पर भी आपने जेवर पहन रखा है या कोई बाली वगैरह पहन रखी है, जब उस जगह पर पानी नहीं पहुंचेगा तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। और अगर जो जेवर आपने पहन रखा है वो बिल्कुल ढीला ढाला है, या कान की नाक की जो बाली है वो ढीली है कि बगैर हिलाए बगैर हरकत दिए वहां तक पानी पहुंच जाएगा, तो उस सूरत में उसको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है और निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही अगर आप गुस्ल कर लेते हैं तो भी गुस्ल आपका हो जाएगा। अगला सवाल सादिक अमीन साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि नमाज पढ़ते वक्त अगर नमाज में जो सूरतें हम मिलाते हैं उस सूरत में से कोई आयत जाने से या भूले से छूट जाए, कई बार ऐसा होता है कि वो सूरत हमें याद होती है लेकिन ज़बान पर वो नहीं आ पाती है, या कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल जहन में नहीं रहा, भूल गए, तो उस सूरत में इसका क्या मसला है। तो इसका जवाब ये है कि किसी भी आयत के छूटने से नमाज नहीं टूटती है बल्कि नमाज हो जाती है। नमाज में कोई हरज की बात नहीं है। नमाज में ख़राबी जब आती है जब आप उस सूरत को या किसी आयत को गलत पढ़ दें, उसके अल्फाज को आप तब्दील कर दें, या इसी तरीके से उसके जो हरूफ है उसको आप तब्दील कर दें, बदल दें, और वो लहन जली हो जाए। लहन जली का मतलब होता है जिससे मायने तब्दील हो जाए, मायने बिल्कुल चेंज हो जाए, तो उस सूरत में नमाज टूटती है। जब आपने आयत छोड़ दी है, पूरी आयत छोड़ी है
तो उस सूरत में इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है, तो इस सूरत में नमाज हो जाती है, कोई हरज की बात नहीं है। अगला सवाल अब्दुल कादिर साहब पूछते हैं, उन्होंने ये पूछा है कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाना कैसा है? तो इसका जवाब मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। हेल्थ इंश्योरेंस या इसी तरीके से और दीगर इंश्योरेंस जो भी आजकल हो रहा है, जो भी मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जो भी राइज है, इसमें से जो भी इंश्योरेंस होते हैं इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। या तो उसमें क़िमार होता है, यानी जुए की शक्ल होती है, या तो उसमें सूद या इंटरेस्ट की कोई ना कोई शक्ल शामिल होती है। वरना कोई भी कंपनी इस तरीके से काम नहीं करती है कि मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए आपसे ले रही है और उसके बाद वो 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5, 10-10 लाख रुपए की आपको वो इलाज फ्री करवा रही है। जब तक उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा तब तक वो कंपनियाँ नहीं करती हैं। तो इसके अंदर जो भी शक्लें शामिल होती हैं वो तमाम की तमाम जो है या तो जुए की शक्ल है या तो सूद इंटरेस्ट की शक्ल है, और सूद भी इस्लाम में हराम है, जुआ भी इस्लाम में हराम है। इसी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस कराना ये भी इस्लाम में नाजायज़ और हराम है। लेकिन अगर किसी इंसान के साथ कोई मजबूरी हो, मिसाल के तौर पर वो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है और वो कंपनी उसको इंश्योरेंस उसके साथ करवाना अपने जो भी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके लिए वो कंपलसरी करवाती है, तो वहाँ पर उसके साथ एक तरह से यूँ समझे कि मजबूरी है, तो वहाँ पर यह है कि आप इंश्योरेंस करवा लें। लेकिन आप फ़ायदा उतना ही हासिल करें। मिसाल के तौर पर आपके जो ओनर हैं, आपकी कंपनी के जो भी मालिक हैं, उन्होंने उस इंश्योरेंस कंपनी को जितने पैसे दिए हैं आपके इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए या दीगर इंश्योरेंस के लिए, तो आप उतने ही पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे जो दिए जाते हैं या एक्स्ट्रा आपको जो भी इलाज और मुआलजे के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पर सहूलियात मिलती हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें लेना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि आपने या आपकी कंपनी ने उस चीज़ के पैसे नहीं दिए हैं, तो ये इंटरेस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा। पहली कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े ही ना, जायज़ तरीके से कमाएँ, जायज़ तरीके से आप खाएँ, और इस्लाम ने जो आपको रूल्स दिए हैं, जो अहकाम दिए हैं, उन चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी आपकी बन जाएंगी। दुनिया में भी आपको कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया से बेहतर कामयाबी आपको अता करेगा, अगर आप इस्लाम के मुताबिक, दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से जाते हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन पर, इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगला सवाल सैयद मुईन पाशा साहब पूछते हैं, उन्होंने लिखा है कि औरतों के लिए या मर्दों के लिए अपने बालों को कलर करना कैसा है? तो इसका जवाब ये है कि मर्दों के लिए बिल्कुल स्याह खिजाब जो होता है, जो बिल्कुल स्याह होता है, बिल्कुल काला होता है, प्योर ब्लैक जिसको आप बोल सकते हैं, ये औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी, दोनों के लिए बिल्कुल नाजायज़ है। ये खिजाब यानी कि बिल्कुल ब्लैक कलर जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर जैसे बिल्कुल ब्लैक नहीं है, उसके अंदर कोई दूसरा कलर मिला दिया जाता है, या इसी तरीके से ब्राउन कलर है, रेड कलर है, या और जो भी दीगर कलर है, उनमें से जो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बग़ैर ज़रूरत के नहीं करनी चाहिए। आजकल हो क्या रहा है, लड़के भी और लड़कियां भी, औरतें भी फैशन के चक्कर में उन्होंने किसी फ़िल्म के अंदर, किसी सीरियल के अंदर देख लिया कि फ़लाँ लड़की ने ऐसे बाल कर रखे थे, तो उसकी देखा-देखी में और इसी तरीके से दूसरी लड़कियों के सामने, दूसरे लड़कों के सामने फ़ख्र करने के लिए और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो लोग बालों को कलर करते हैं या दीगर जो भी चीज़ें हैं वो करते हैं। तो अगर आपकी नीयत सही नहीं है, नीयत आपकी ये है कि हमें दूसरों पर फ़ख्र करना है, दूसरों को दिखाना है, तो दिखावे के लिए, फ़ख्र के लिए ये चीज़ें जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ कोई मजबूरी है, मिसाल के तौर पर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मर्दों के बारे में भी यही है, औरतों के बारे में भी यही है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उस सूरत में आप उसके अंदर खिज़ाब कर सकते हैं, मेहंदी का भी खिज़ाब कर सकते हैं, या इसी तरीके से ब्राउन कलर का, रेड कलर के जो भी खिज़ाब आते हैं, ब्लैक के अलावा जो भी कलर है वो कलर आप इसके अंदर कर सकते हैं। दूसरा सवाल मोइन पाशा साहब ने किया है कि औरतों के लिए मेकअप करना और इसी तरीके से ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करना ये किस हद तक जायज़ है? तो इसका जवाब ये है, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि औरत जो भी मेकअप कर रही है या ज़ेब ज़ीनत इख्तियार कर रही है, उसका मकसद क्या है? उसके मकसद को अगर आप समझ लेंगे तो आपको मसला बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हो जाएगा। अगर उसका मकसद अपने शौहर को दिखाना है, अपने शौहर के सामने वो ज़ेब ज़ीनत इख्तियार कर रही है, सिंगार कर रही है, मेकअप कर रही है, तो ये हर तरीक़े से जायज़ है। जो भी जायज़ मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी अशिया हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेकअप में भी जो नाजायज़ तरीक़े हैं या नाजायज़ प्रोडक्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल करना वो अपने मर्दों के लिए भी या अपने शौहरों के लिए भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई औरत बाहर जाते वक़्त बन संवर करके जा रही है, दूसरों को दिखाने के लिए, गैर महरमों को दिखाने के लिए,
یا اسی طریقے سے غیر محرم عورت کو دکھانے کے لیے تاکہ اس کے سامنے یہ فخر کر سکیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بہتر دکھا سکیں، اس مقصد سے اگر کر رہی ہے تو وہاں پر پھر اس کا یہ بننا سنورنا، زیب و زینت اختیار کرنا یہ ناجائز ہو جائے گا، چونکہ اس کی جو نیت ہے، نیت اس کی درست نہیں ہے۔ لیکن آج کل کی عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر میں اپنے شوہر کے سامنے جب رہیں گی، جیسے تیسے الٹے سیدھے کپڑے پہن کے رہیں گی، الٹے سیدھے طریقے سے جیسے رہ رہی ہے ویسے رہیں گی۔ لیکن جب اس کو کہیں گھر سے باہر جانا ہوگا، مارکیٹ میں جانا ہوگا، یا اسی طریقے سے کسی دوسرے کے گھر پہ جانا ہوگا، تو وہاں پر اتنا زیادہ زیب و زینت اختیار کریں گی، اتنا زیادہ میک اپ اور دوسرے تمام زیب و زینت کی چیزیں، میک اپ کی چیزیں استعمال کریں گی کہ بالکل جس کی حد نہیں ہوتی ہے۔ تو جو ہونا چاہیے، جہاں پر میک اپ کرنا چاہیے، جہاں پر زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے، وہاں پر عورتیں نہیں کر رہی ہیں، جہاں پر نہیں کرنا چاہیے وہاں پر کر رہی ہے۔ یہ معاملہ بھی بالکل آج کل الٹا ہی چل رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگلا سوال اور آخری سوال جو پوچھا ہے سہیل احمد صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مہر کی، شادی کے وقت میں جو مہر طے کی جاتی ہے اس کے کم سے کم مقدار کتنی ہے، یعنی کم سے کم ہم کتنا مہر طے کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مہر فاطمی کی مقدار کتنی ہے، اور تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مہر مثل کیا ہوتی ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مہر کی جو کم سے کم مقدار ہے وہ 30 گرام 618 ملی گرام چاندی ہے۔ اس کی جو بھی قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہو، آپ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے جہاں پر بھی آپ رہ رہے ہیں، جس شہر میں بھی، وہاں کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے آپ اس کی قیمت نکال لیں، یعنی 30 گرام 618 ملی گرام، تقریباً 31 گرام کے آس پاس سمجھ لیں۔ 31 گرام چاندی کی جو قیمت ہے، اتنی مہر رکھنا بالکل ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ دوسرا سوال ان کا تھا کہ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے۔ تو مہر فاطمی کی مقدار اب موجودہ زمانے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو 1 کلو 530 گرام چاندی کی جو بھی قیمت بنتی ہے، یا تو آپ چاندی اگر آپ رکھنا چاہیں تو چاندی بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس کی قیمت رکھنا چاہتے ہیں تو قیمت بھی مارکیٹ ریٹ کے حساب سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں، اور آپ مہر فاطمی کی جو مقدار آتی ہے، جو بھی قیمت آتی ہے، اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ان کا تھا کہ مہر مثل کسے کہتے ہیں۔ مہر مثل کا مطلب ہوتا ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، آپ کے گھر میں مثال کے طور پر اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے تو آپ کے بھائی بہنوں میں سے دیکھا جائے گا کہ ان کی مہر کتنی طے ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر میں کسی کی شادی حال فی الحال میں نہیں ہوئی ہے تو آپ کے کزن میں، چچا زاد بھائی میں، بہنوں میں، ان میں دیکھا جائے گا کہ ان کا جو مہر ہے وہ کتنا متعین کیا گیا ہے، اسی حساب سے مہر طے کیا جاتا ہے۔ اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جن کا بھی مہر جو طے ہوا ہے اس سے تھوڑا بہت بڑھا کر کے اس کے قریب جو مہر طے کیا جاتا ہے اسے مہر مثل کہا جاتا ہے۔ یہ تمام سوالات تھے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 43 کے، جن کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، آپ کے ذہن میں بھی اسلامک مسائل کے اعتبار سے یا کوئی بھی اسلامی مسائل جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کنفیوژن ہے، سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر کے اور سوال کو ضرور لکھیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کے اسکرین پر جو ای میل آئی ڈی شو ہو رہی ہے، اس ای میل پر بھی آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آپ کے سوالوں کو پک کر کے اس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ دین کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔